नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं और मेहनत और लगन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम यहां पर अलंकार से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें। इस पर हमें रेगुलर आपको क्लास उपलब्ध होती रहेंगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों पीपर मैंने बताया था कि सी, सा और सरिस, ये दोस्तों 3 शब्द बताए थे। जो ये वाचक शब्द हैं ये मैंने किस अलंकार के बताए थे दोस्तों? उपमा अलंकार के। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उपमेय और उपमान के अभेद को क्या कहते हैं दोस्तों? ये जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है अलंकार से संबंधित, दोस्तों मैंने एक क्लास ली है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सामान्य हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने अलंकार से संबंधित एक क्लास ली है दोस्तों। उसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ट्रिक भी उसमें बताई है। तो दोस्तों जिन्होंने वो क्लास की होगी वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, रूपक अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान का अभेद हो या भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर उपमा कहते हैं, रूपक कहते हैं, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। तो दोस्तों जहाँ पर संभावना हो, मैंने बताया था अपनी क्लास में, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द दोस्तों क्या हैं? उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द दोस्तों फिर से बता देते हैं, मैंने क्लास में बताया है। जहाँ पर ये आप शब्द देख लेंगे वहाँ पर 100% उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनु जानहु, मनु मानहु और मानहु मनहु, ये दोस्तों हैं शब्द, इनको आप याद कर लीजिए। जहाँ पर ये शब्द दिखाई देंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों अभी ऊपर ये उपमेय में उपमान का आरोप, दोस्तों जहाँ पर भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक होता है। और दोस्तों जहाँ पर आरोप हो वहाँ पर अपहित अलंकार होता है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही है। ये ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें की ओर। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो दोस्तों वहाँ पर विभावना होता है। इसका उदाहरण है बिनु बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल गुण, क्या है दोस्तों? आनन रहित सकल गुण खानी। दोस्तों सकल रस खानी नहीं है दोस्तों, दोबारा बताते हैं कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तो दोस्तों ये इसका विभावना का है दोस्तों उदाहरण। मैंने पहली बार में गलत बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है, उपमा, रूपक या फिर संदेह। तो दोस्तों वहाँ पर उपमा अलंकार होता है दोस्तों। जहाँ पर समानता प्रकट की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 7वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहित या फिर उपमा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगनी माँ धकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए।
या फिर काली घटा का घमंड घटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, श्लेष अलंकार होता है दोस्तों शब्दालंकार, मतलब ये श्लेष अलंकार किसका भेद होता है, तो आपको बताना है शब्दालंकार का है, अर्था का है, उभया का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्लेष अलंकार जो है शब्दालंकार का एक भेद है। आगे बढ़ते हैं 10वें की ओर। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों अलंकार 2, 3, 5 या 7। दोस्तों अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, अर्थालंकार, और नंबर 3 दोस्तों उभयालंकार, उभयालंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। दोस्तों जहाँ पर शंका पैदा होती है वहाँ पर दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है दोस्तों, मतलब अर्थालंकार का कौन सा भेद है, श्लेष, यमक, वक्रोक्त या फिर रूपक। तो दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार जो है वो अर्थालंकार का भेद है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, वस्त्र है, वर्ण है, आभूषण है या फिर विशिष्ट। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वो दोस्तों आभूषण होता है। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, 3, 5, 6 या 7। दोस्तों ये मैंने अपनी क्लास में ही बताया था। दोस्तों शब्दालंकार के 5 भेद हैं, बता देते हैं आपको। अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, नंबर 4 वक्रोक्ति, और 5वां विप्सा, विप्सा। दोस्तों ये 5 भेद हैं शब्दालंकार के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर 15वें में अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, मा, 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 फिर यहाँ पर सा, शा और सा। दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 16वें की ओर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर रूपक। दोस्तों मैंने बताया था अभी पीछे, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा दोस्तों, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चरण कमल बंदो हर्राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पर भगवान के चरणों में कमल का जो है वो भेद रहित आरोप है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मैंने अभी आप पिछले प्रश्न में बताया भी था, उपमा, रूपक, श्लेष या फिर अतिशयोक्त। तो दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है। दोस्तों ये भी नहीं होगा, समान कर दिया, चंद्रमा इसके मुख के समान है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, इसका मुख ही चंद्रमा के समान है। दोस्तों यही ऑप्शन सी है, इस ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों सही है, यह मुख है तो चंद्रमा, दोस्तों ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों रूपक अलंकार कहाँ होता है, उपमेय की उपमा दोस्तों देख रहे हैं ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है रूपक उपमेय के उपमेय उपमान के अभेद में। तो दोस्तों यही हमारा आंसर जो है वो सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। आगे पढ़ लेते हैं, उपमेय के से उपमान की विशिष्टता में दोस्तों ये भी नहीं है, उपमेय से उपमान की हीनता में ये भी नहीं है, दोस्तों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों ता वर्ण की आवृत्ति जो है दोस्तों बार बार हो रही है, तो यहाँ पर 20वें में कौन सा अलंकार हो दोस्तों, आप लोग तुरंत बता देंगे, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास, जहाँ शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक, और जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ कई हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों यही इसमें भेद है, अनुप्रास में सिर्फ वर्ण है और यमक और श्लेष में शब्द हैं।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी दोस्तों कल कांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों मैंने बताया था उपमा के जो वाचक शब्द हैं दोस्तों, अभी मैंने पीछे भी बताया था सी, सा और सरिस। दोस्तों ये जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर आंख बंद करके आप उपमा अलंकार लगा देंगे। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही है। 22वें की ओर बढ़ते हैं। शेष महेश दिनेश सुरेशव जाहे निरंतर गावें। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों 22वें में जहाँ पर स और सा देख रहे दोस्तों, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। दोस्तों वर्ण की आवृत्ति बार बार मैं पीछे भी बता चुका हूँ दोस्तों, ए वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? आंख बंद करके हम ऑप्शन बी मारेंगे, अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फूले कांच सकल माही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। दोस्तों यहाँ पर जनु आ गया। दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था जनु जानव मनु मानव मनव। दोस्तों आंख बंद करके हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो क्लास देख लें दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बताया है, वो कभी भी अलंकार भूल नहीं सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 24वें की ओर। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मैंने इस क्लास में भी ये बताया था आपने। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो यहाँ पर मित्रों विरोधाभास है अलंकार, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 25वें की ओर बढ़ते हैं। चर मरर खुल गए रवस फुकतो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रावण की आवृत्ति दोस्तों बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? आंख बंद करके हम मारेंगे आंसर ए। दोस्तों ये विकल्प जो है ए सही है, अनुप्रास अलंकार। 26वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अभी इसका बताया था, आप पढ़ के। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वाह खाए जौराय बौराय जग नर, या वाह खाए बौराए है दोस्तों, यहाँ पर बौराए नर या पाए बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर हम यमक अलंकार आंख बंद करके आंसर मारेंगे, मतलब 26वें का बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवल सुंदर श्याम शरीर में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उल्लेख अलंकार है या फिर उपमा है, रूपक है या फिर अतिशयोक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 28वें की ओर। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। दोस्तों एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और दोनों के अर्थ अलग अलग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंख बंद करके हम यमक अलंकार आंसर मारेंगे, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्त है या फिर अतिशयोक्त है? तो यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है। तो मैंने अभी भेद नहीं पढ़ा है, जो अलंकार हैं उनके मैंने डिटेल में अभी भेद नहीं पढ़ा है। मैं दूसरी क्लास लूँगा, उसमें अच्छे से भेद भी बताऊँगा, तब इन अलंकारों को भी समझा दूँगा। आगे बढ़ते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेशन मधुबन कूप भरे। दोस्तों इतने संदेश हैं कि कुएँ भर गए हैं, देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्त, अन्योक्त या फिर अतिशयोक्त? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है दोस्तों। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कृपया जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और किसने कितने प्रश्न सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों आगे फिर से किसी नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मित्रों।